तसव्वुर करें, मदीना की एक खामोश रात है। आसमान सितारों से भरा हुआ है। सहरा की ठंडी हुआ आहिस्ता आहिस्ता चल रही है। शहर के ज्यादातर लोग सो चुके हैं। गलियां सुनसान हैं, मगर मदीना की मस्जिद के अंदर एक मंजर ऐसा है जो दिल को हिला देने वाला है। एक इंसान खड़ा है, लंबी नमाज में। इसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। इसके कदम اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني कि वो बहुत देर से खड़ा है। इसकी आवाज धीमी है मगर अल्फाज कुरान के हैं। ये कोई आम इंसान नहीं, ये अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद हैं। और ये कोई आम रात भी नहीं, ये वो रात है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि यह 1000 महीनों से बेहतर है। ये शब कदर की रात है। सोचिए, अगर नबी के पिछले और अगले तमाम गुनाह मुआफ थे तो फिर वो इस रात इतनी शिद्दत से इबादत क्यों करते थे? आखिर वो क्या राज था जो वो जानते थे और हम में से बहुत से लोग भूल चुके हैं? आज हम इसी रात की तरफ सफर करेंगे, 1400 साल पीछे मदीना की गलियों में, ताकि देख सकें कि रसूल अल्लाह ने शब कद्र को कैसे गुजारा और हमें इससे क्या सबक मिलता है। रमजान के आखिरी 10 दिन शुरू होते ही नबी की जिंदगी का अंदाज बदल जाता था। ये दिन आम दिनों जैसे नहीं होते थे। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि जब रमजान के आखिरी 10 दिन आते तो रसूल अल्लाह अपनी कमर कस लेते, रातों को जागते और अपने घर वालों को भी जगाते। तसव्वुर करें इस मंजर को। मदीना की मस्जिद में गहरी खामोशी है। कहीं कहीं कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दे रही है। नबी लंबी नमाज में खड़े हैं, सजदे में जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर रुकू करते हैं, और ये सिलसिला देर तक चलता रहता है। उन्हें मालूम था कि इन रातों में एक ऐसी रात है जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए जब रमजान की आखिरी रातें आएं तो याद रखें कि यही वो रातें हैं जिन्हें रसूल अल्लाह ने सबसे ज्यादा इबादत की। यही वो रातें हैं जिनमें आसमान के दरवाजे खुलते हैं। यही वो रातें हैं जिनमें दिल बदल जाते हैं और जिंदगियां बदल जाती हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कोई शख्स इस वीडियो को देखकर आज रात जाग जाए, नमाज पढ़े, दुआ करे और अल्लाह इसकी जिंदगी बदल दे। और शायद इसी वजह से अल्लाह हमें भी इस नेकी में हिस्सा दे दे। नबी ने फरमाया कि जो शख्स शब कद्र में ईमान के साथ और सवाब की उम्मीद रखते हुए इबादत करेगा, उसके पिछले गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सोचिए, कितने सालों की गलतियां, कितनी कोताहियां, सब मुआफ हो सकती हैं सिर्फ एक रात की सच्ची इबादत से। यही अल्लाह की रहमत की वुसअत है। अब जरा तसव्वुर करें, रात गुजर रही है। कुछ लोग गहरी नींद में हैं, कुछ लोग अपने फोन में मसरूफ हैं, मगर कहीं एक इंसान जाग रहा है, सजदे में है, आंखों में आंसू हैं। वो अल्लाह से कह रहा है, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। शायद यही वो लम्हा हो जब इसकी तकदीर बदल जाए। शब कद्र हर साल आती है। सवाल ये नहीं कि वो रात आएगी या नहीं, सवाल यह है कि जब वो आएगी क्या हम जाग रहे होंगे? क्या हम अल्लाह के सामने खड़े होंगे? हम इसे आम रात की तरह गुजार देंगे? हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं कि रसूल अल्लाह रमजान के आखिरी 10 दिनों में इतनी इबादत करते थे जितनी साल के बाकी दिनों में नहीं करते थे। वो ज्यादा नमाज पढ़ते, ज्यादा कुरान पढ़ते, ज्यादा दुआएं करते। ये हमें सिखाता है कि जिंदगी में कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जहां इंसान को अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। यही वो लम्हे होते हैं जो इंसान की तकदीर बदल देते हैं। शब कद्र की रात एक और हैरत अंगेज चीज भी होती है। इस रात फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं, इतने ज्यादा कि जमीन उनसे भर जाती है। वो सलामती और बरकत लेकर आते हैं। वो बंदों की दुआओं को सुनते हैं और अल्लाह के हुक्म से तकदीर के फैसले लिखे जाते हैं। तसव्वुर करें, इस रात आपका नाम उन लोगों में लिखा जाए जो मुआफ कर दिए गए। एक सच्ची दुआ, اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني इंसान की जिंदगी बदल सकती है। एक दिन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने नबी से एक अहम सवाल किया। उन्होंने पूछा कि अगर मुझे शब कद्र मिल जाए तो मैं क्या दुआ करूं? नबी ने एक मुख्तसर मगर बहुत ताकतवर दुआ सिखाई। ए अल्लाह, तो मुआफ करने वाला है और मुआफी को पसंद करता है, बस मुझे मुआफ कर दे। गौर करें,
हजारों दुआओं में से नबी ने मुआफ़ी की दुआ क्यों सिखाई? क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि अल्लाह इसे मुआफ़ कर दे। दुनिया की दौलत, शोहरत और ताकत सब वक्ती है, मगर अल्लाह की मुआफ़ी हमेशा के लिए कामयाबी है। लोग अक्सर पूछते हैं कि शब कद्र की सही तारीख क्यों नहीं बताई गई? नबी ने हमें बताया कि इसे रमज़ान की आखिरी 10 रातों में तलाश करो, ख़ास तौर पर ताक रातों में। इसकी हिकमत यह है कि अगर एक ही रात मालूम होती तो बहुत से लोग सिर्फ इसी रात इबादत करते, मगर अब मोमिन 10 रातें जाग कर इबादत करता है। यूं उसकी इबादत भी बढ़ जाती है और उसका ताल्लुक अल्लाह से भी मजबूत हो जाता है। कभी कभी अल्लाह अपनी नेमतों को छुपा देता है ताकि बंदे ज्यादा कोशिश करें। हम में से अक्सर लोग रमज़ान के शुरू में तो इबादत करते हैं मगर आखिरी दिनों में थक जाते हैं, मगर नबी का मुआमला उसके बरक्स था। जूं जूं रमज़ान ख़त्म होने के करीब आता, उनकी इबादत और बढ़ जाती, क्योंकि वो जानते थे कि असल ख़जाना उन्हीं आखिरी रातों में छुपा है। ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी के बड़े मौक़े को पहचानना ज़रूरी है। जो लोग कामयाब होते हैं वो मौका आने का इंतज़ार नहीं करते बल्कि पहले से तैयारी करते हैं। एक रात सहाबा मस्जिद में दाखिल हुए तो उन्होंने एक ऐसा मंजर देखा जिसने उनके दिलों को नर्म कर दिया। नबी नमाज में खड़े थे और कुरान पढ़ रहे थे। जब वो रहमत वाली आयत पर पहुंचते तो अल्लाह से रहमत मांगते, जब अजाब वाली आयत आती तो अल्लाह से पनाह मांगते, और उनकी आंखों से आंसू बहते जाते। वो अल्लाह से ऐसे बात कर रहे थे जैसे एक बंदा अपने रब से राज की बातें करता है। सोचिए, वो इंसान जिसे अल्लाह ने सबसे बुलंद मकाम दिया वो भी अल्लाह के सामने रोता था। इससे हमें ये सबक मिलता है कि असल ताकत दिल की सख्ती में नहीं बल्कि अल्लाह के सामने झुकने में है। रात के आखिरी हिस्से में नबी अपने घर वालों को जगाते, नरमी से आवाज देते, उठ जाओ, शायद आज शब कद्र हो। वो चाहते थे कि उनके घर का कोई फर्द भी इस अजीम रात की बरकत से महरूम ना रहे। ये सिर्फ इबादत का मामला नहीं था बल्कि मोहब्बत का भी था। एक सच्चा इंसान अपने खानदान को सिर्फ दुनिया की कामयाबी नहीं देना चाहता बल्कि आखिरत की कामयाबी भी देना चाहता है। आज हम अपने घर वालों को अक्सर दुनियावी चीजों के लिए जगाते हैं, स्कूल के लिए, काम के लिए, सफर के लिए, मगर कितने लोग हैं जो अपने घर वालों को अल्लाह की इबादत के लिए जगाते हैं? रमजान के आखिरी 10 दिनों में नबी मस्जिद में इतिकाफ भी करते थे। इतिकाफ का मतलब है दुनिया की मसरूफियात से अलग होकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाना। मस्जिद की फिजा खामोश होती थी, कोई कारोबार नहीं, कोई दुनियावी गुफ्तगू नहीं, सिर्फ कुरान की तिलावत, दुआ, जिक्र और इबादत। इस सुकून का तसव्वुर करें जब इंसान चंद दिनों के लिए दुनिया के शोर से निकलकर अपने रब के साथ वक्त गुजारता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत यही होती है कि इंसान कुछ देर के लिए रुक जाए और अपने दिल को अल्लाह से जोड़ ले। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं तो इस पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाएं। हो सकता है कोई शख्स इस वीडियो को देखकर आज रात जाग जाए, नमाज पढ़े, दुआ करे और अल्लाह इसकी जिंदगी बदल दे, और शायद इसी वजह से अल्लाह हमें भी इस नेकी में हिस्सा दे दे।